देखिए हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते आगे। झारखंड में अब सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में स्थानीय को 75% स्थानीयों को रोजगार मिलेगा। प्रवर समिति ने इससे संबंधित प्रतिवेदन सदन में रखा। इसके तहत अब 40,000 तक की नौकरी में स्थानीयों को मौका दिया जाएगा। सरकारी संस्थानों में आउटसोर्सिंग के तहत बाहर लोगों में भी ये नियम लागू रहेगी। स्थानीय को नियोजन को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो इस पर नजर रखेगी। सरकारी गैर सरकारी जो प्राइवेट सेक्टर में 75% स्थानीय युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ा जाएगा और झारखंड में अब रोजगार का बरसात होगा। तो ये सभी के असहमति थी कि हेमंत जी के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी है तो झारखंड में विकास भी होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो फिर जितना झारखंड में कंपनी है, उपक्रम है, सरकारी गैर सरकारी जो प्राइवेट जो काम करते हैं आउटसोर्सिंग में, सभी में स्थानीय को 75% लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। वहीं देखिए नियोजन कंपनियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने से जुड़ी रिपोर्ट की बड़ी बातें अब आपको बताते हैं। देखिए निजी कंपनियों में पद स्थानीयों के लिए आरक्षित है। 40,000 तक वेतन पाने वाले के लिए 75% पद आरक्षित किया गया है। वहीं केंद्र राज्य के उपक्रम पर नियम लागू नहीं होगा। आउटसोर्सिंग कंपनियों पर यह कानून लागू होगा। 10 या 10 से अधिक नियोजन वाली संस्था पर भी ये कानून लागू होगा। श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत उम्मीदवार को इस कानून से लाभ भी मिलेगा और कानून के अनुपालन के लिए जिला स्तर पर जांच समिति भी बनाई गई है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर दावे को मंजूरी दी जाएगी। कानून उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान भी दिया गया है। कम से कम 10,000 से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के फैसले पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए हमेशा नए नए हथकंडे अपनाती रहती है और हम लोग भी आदिवासी मूलवासी को लेकर समर्थन करते हैं, लेकिन मंशा साफ होनी चाहिए। लॉलीपॉप दिखाकर सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं जेएमएम ने इस बात पर कहा कि रोजगार के लिए सरकार की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने किसी को परेशान किए जाने के आरोपों से इनकार किया है। बेरोजगारी के मुद्दे पे सरकार बड़े पैमाने पर बैकफुट पर है और इसलिए ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने निजी क्षेत्र में 75% आदिवासी मूलवासियों के लिए आरक्षण की बात कही। ये बात तो हम भी हमेशा कहते हैं, हम तो स्वागत करते हैं 75% वो आदिवासी मूलवासियों को आरक्षण दें, लेकिन इस सरकार की जो नीयत है और मंशा है उस पर हमें हमेशा शक रहा है। और इन्होंने 75% आरक्षण की घोषणा तो कर दी, लेकिन इन्होंने कौन सा कमेटी, कौन सा मैकेनिज्म रखा है जिसके जरिए ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि जो निजी कंपनियां हैं ये आरक्षण दें ही। हम मानते हैं कि ये सरकार जब भी अपनी किसी बड़ी असफलता में फंसती है तो इसको छिपाने के लिए, वो एजेंडा बदलने के लिए ऐसी ही घोषणा करती है और हम इसे एक छलावा मात्र मानते हैं। तो बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। रोजगार की दिशा में, बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ही सकारात्मक पहल है और सभी को इसमें आगे आकर मदद करनी चाहिए। विपक्ष से भी हम अपील करेंगे, सकारात्मक मदद होनी चाहिए, क्योंकि स्थानीयता झारखंडियों की बात है। तो इसमें मुझे लगता है अब सभी का नजरिया स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। सरकार जो सोच रही है, सरकार जो कर रही है, वो सबके सामने है। वहीं देखिए 1.5 साल बीतने के बाद भी झारखंड में सरकार की ओर से रोजगार वर्ष में नौकरी को लेकर नीति का अभाव है। यह आरोप लगाया है माले विधायक विनोद सिंह ने। उन्होंने सदन में आरोप लगाया कि नई नियुक्ति की जगह सरकार पहले से सफल अभ्यर्थियों को भी नौकरी नहीं दे पा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार बहाने बना रही है। सरकार को आज 1.5 साल बीत गए। बयान में तो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई ये रोजगार का वर्ष होगा, ये नियुक्तियों का वर्ष होगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन दरवाजे खोलने की तो बात छोड़ दीजिए। आज 1.5 साल हो गए, वो झरोखे भी नहीं खुल पा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, खिड़कियां तक नहीं खुल पा रही महोदय। इसीलिए हमने कहा कि अगर सरकार रोजगार के प्रति ईमानदार है,
अगर लोगों को रोजगार देना चाहती है, इसके प्रति प्रतिबद्धता है, तो सबसे पहले जिन परीक्षाओं को, चाहे वो हाई स्कूल के शिक्षक के हों, चाहे वो पंचायत सचिवालय के हों, चाहे वो जो ड्राइवर के हों, चाहे वो उत्पाद सिपाही के हों, चाहे आरक्षियों के जो पहले बहाली हुए सूची है, इन सब की परीक्षाएं हो चुकी हैं, इन सब के रिजल्ट हो चुके हैं, इस सब में से अधिकांश लोगों की नियुक्तियां हो रही है। तो अगर सरकार इसके प्रति ईमानदार है तो पहले जिन परीक्षाओं के परिणाम हो चुके हैं, जिनका कोर्ट के द्वारा कोई रोक नहीं है, कोई वैधानिक अड़चन नहीं है, उनकी सरकार नियुक्ति पत्र देती। लेकिन सरकार इस पे भी बहाने बना रही है।